सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। बंगाल की वोटिंग में रा टीएमसी के बाद अब बीजेपी का आरोप, एजेंट को मारकर भगा दिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बालकृष्ण हत्याकांड का खुलासा, वारदात में शामिल एक अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहब फाल्के की जूरी ने रजनीकांत को यह अवार्ड देने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी महासंग्राम की आज दूसरी बड़ी परीक्षा है। दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल के 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दरअसल कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस ने गड़बड़ी होने का भी आरोप लगाया है। वहीं नवापारा में बीजेपी नेता भारती घोष ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा है और डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। झारखंड के साहिबगंज में कोरोना संक्रमण अब आसमान छूने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कड़ी मुस्तैदी के साथ मास चेकिंग अभियान चलाकर सड़कों पर चलने वाले यात्रियों को जागरूक किया, जिसके बाद थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर प्रशासन की पैनी नजर है, इसीलिए अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले। राजस्थान के बीकानेर में नीट की परीक्षा में राजकीय डूंगर महाविद्यालय को तीसरी बार ए ग्रेड मिला है। ये महाविद्यालय राजस्थान का पहला महाविद्यालय है जिसको लगातार तीसरी बार ये सफलता हासिल हुई है। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य ने बताया है कि 15 और 16 मार्च को नीट की टीम ने हर दृष्टिकोण से डूंगर कॉलेज का आंकलन किया था और महाविद्यालय की इस सफलता को लेकर कॉलेज परिसर में जश्न का माहौल चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में जिला परिषद के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चारागाह भूमि, बंजर भूमि विकास समितियां को लेकर आयोजन किया गया, जिसको लेकर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये शामनाथ के विकास के खास संदर्भ में ट्रेनिंग है जो कि आईटीसी सुनहरा कल के फंड से और खासकर बायोफ्यूल बोर्ड जो है हमारा बायोफ्यूल प्राधिकरण, बंजर विकास बोर्ड और जिला परिषद बीकानेर और एफईएस के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें खास जो हमारी इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं हैं, जो खासकर चारागाह भूमि विकास समितियां हैं और बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियां जो कि त्रिस्तर पर है, जिला, ब्लॉक और जीपी लेवल पर उनका गठन होना है और रेवेन्यू विलेज वार चारागाह भूमि विकास समितियों का गठन होना है। साथ ही प्रपत्र 20 जिसके अंदर ये तमाम जो हमारी सामलाती ज़मीनें हैं उसमें चारागाह, ओरण, तालाब, नाडियाँ, शमशान भूमि, आम रास्ते, उनका रिकॉर्ड रखना। तो ये खास मिशन चलाकर एक प्रयोग के रूप में 8 डिस्ट्रिक्ट में ये चालू हुआ है, जिसमें बीकानेर भी एक डिस्ट्रिक्ट है और आज ये उसकी कार्यशाला का टीओटी है। इसके पहले हमने एक वर्कशॉप की थी यहाँ पर जिला लेवल की 9 तारीख को और उसी का ये सेकंड फेज़ है और अब ब्लॉकवार ये कार्यक्रम स्प्रेड होगा पूरे बीकानेर के अंदर और कदमवार कदम हम चाहते हैं कि इसमें सफलता हासिल हो और क्योंकि इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग है और इसमें जेटीएस साहिबान की खास भूमिका हमने इसमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में देख रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए आज उनकी टीओटी है। नाम बता दो आप। मैं कैलाश शर्मा हूं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस ने बालकृष्ण हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बालकृष्ण और अभियुक्त प्रदीप यादव से विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। 28 मार्च की शाम को एक प्रॉपर्टी डीलर बालकृष्ण विश्वकर्मा की हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में 28-29 की रात्रि में थाना मुंडेरवा पर 302 का मुकदमा वादिनी सीमा विश्वकर्मा की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो टीमें लगाई गई थी
उनके द्वारा मुखबिरों से जानकारी करके, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करके और सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक अभियुक्त प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप यादव भी पेशे से ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और ये दो मृतक और अभियुक्त दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। इसी क्रम में घटना की शाम को दोनों जब बाज़ार में थे तो आपस में इनकी कहासुनी हुई। कहासुनी आगे चलकर लड़ाई में तब्दील हो गई, जिसमें अभियुक्त के द्वारा मृतक के चेहरे पर कई ठोकरें मारी गईं, जिससे बाद में मृतक की अपने चोटों से मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभी आगे की विवेचना प्रचलित है। हम आगे सभी पहलुओं से इस विवेचना पर ध्यान दे रहे हैं। आगे जो बातें निकल के आती हैं उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नहाने गए 24 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची अरोरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड के साहिबगंज में 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता की मां ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनके ही गांव के एक युवक ने जबरन दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। वहीं मामले को लेकर मंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों के घर लगातार छापेमारी की जा रही है। दिनांक 30/3/21 को संध्या 6 बजे लीलाडांगा, राजमहल थाना अंतर्गत लीलाडांगा एक गाँव है, एक 14 साल की बच्ची के साथ 31 वर्षीय युवक द्वारा बलात्कार किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल जांच में जीपी को, लड़की को भेजा गया है और उसके विरुद्ध छापामारी की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध जल्द से गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान के फलोदी में मेहतर समाज के लोगों ने भू माफियाओं द्वारा मोक्ष धाम पर तोड़फोड़ किए जाने पर प्रदर्शन किया है और एडीएम कार्यालय पहुंचकर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक फलोदी के शिवसर रोड स्थित मेहतर समाज का मोक्ष धाम स्थल है, जहां वर्षों से मेहतर समाज के मृतकों का दाह संस्कार होता आ रहा है और उस स्थान पर अब भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ने लगी है, जिसके चलते जेसीबी चलाकर वहां तोड़फोड़ की गई। सर, आज जो ये ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला और आपने क्या कार्रवाई की सर? तो वाल्मीकि समाज द्वारा आज अभी ज्ञापन दिया है। इसकी कल मैं तहसीलदार जी को लेटर लिख के और पेमाइश करवा लेंगे। तहसीलदार जी का पट्टा जारी किया वहाँ, अब वो पट्टा उसी जगह का है या कहाँ का है उसकी कल पेमाइश करेंगे, पता चल जाएगा। उसके बाद इसका जो अभी है जाँच करने के बाद पता चलेगा। सर, आज जो ये ज्ञापन दिया गया है, क्या है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक युवक पिछले कई दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। दरअसल परिवारजनों का आरोप है कि जब वो लोग शिकायत करने थाने पहुंचे तो उन्हें थाने से भगा दिया गया। वहीं परिवारजन भूख प्यास को दरकिनार कर युवक की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एसपी सुजाता सिंह ने कहा है कि पीड़ित परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलेगा और जल्द ही युवक को तलाश कर लिया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा कमलेश नाम है। कमलेश, क्या हुआ है, तुम परेशान घूम रहे हो? मेरा भाई होली वाले को घर होली करने के लिए आ रहा था। वो पापा पिताजी बैठा गए थे कमता पे, ये बस पे नहीं बैठा रहे, पता नहीं वहाँ से क्या हो गया। वो कितने दिन से लापता है? शनिवार 27 तारीख को रात से लापता हो गया है। अच्छा, तुम्हारे भाई को ढूंढने के नाम पे किसी कथित पत्रकार ने पैसा भी लिया है? हाँ, उसने बोला हम मीडिया में छपवा देंगे, 3,000 रुपये का मांग है। कौन लिया है 3,000 रुपये? वो शकील अहमद जिला पंचायती से लड़ रहे हैं। कौन से वार्ड से लड़ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हैं? 21 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़ रहे हैं? 21 नंबर जिला पंचायती, शिवपुर ब्लॉक से लड़ रहे हैं? अनिलगर से। हाँ। क्या नाम है इनका? शकील अहमद नाम है, वो सब हमरे जानने वाले थे। तो ये पत्रकार बताते हैं अपने आप को? हाँ, कहीं बहराइच से पत्रकार है। अच्छा, तो कई 1,000 रुपया ले लें तुमसे भाई ढूंढे? 1,000 रुपया लगे हैं, कहीं और आज देना पड़ेगा तुमको। अच्छा, भाई को ढूंढवाने के नाम पे? हाँ। कौन से अखबार में पत्रकार है ये? अब ये नहीं मालूम, कहीं मीडिया में बहराइच से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर। बिहार के मुजफ्फरपुर में होली के दिन नहाने गए 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी में कुछ लड़के नहाने गए थे। इसी क्रम में सिकंदरपुर सीढ़ी घाट के पास नदी में नहाते वक्त
3 युवक डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने एक युवक को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 2 लापता थे। वहीं तकरीबन 48 घंटों के बाद बुधवार को अन्य दोनों युवकों का शव उक्त जगह के पास से ही बरामद किया गया। घटना की सूचना पर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि होली के दिन से ही जिला प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ की मदद से दोनों लापता युवकों की तलाश बूढ़ी गंडक नदी में की जा रही थी। हम लोग को होली के रोज घर पे थे तो जानकारी मिली कि आपका बच्चा डूब गया है। एक जो बच्चा निकल के आया था वो बोला, और उसके बाद प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन भी आया, एसडीआरएफ टीम भी आई, वो लोग अपने स्तर से सब काम किए। उसके बाद नहीं हो पाया तो आज पुल कर निकला है सुबह में। दोनों बच्चा मिल गया। क्या प्रशासन से क्या मांग रहेगी आपको, आप लोगों की? जो सहयोग मिल जाएगा वही बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक क्या आश्वासन मिल पाया? अभी तक तो बोले हैं धैर्य रखिए और कागज़ पत्र जो बन रहा है वो बन तैयार होगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। घटना की जो जानकारी हुई हम लोगों को उस समय से कंटिन्यू हम सर समाज मिल करके हमारे सहयोगी भाई बंद पार्षद साहब का सभी आदमी का सहयोग मिला, प्रशासनिक स्तर से भी सब सहयोग मिला। जो होना हुआ है? बच्चा सुबह में बरामद हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों को? तैर रहा था ना कि उसी में जो है सो कि फूल के निकला था, लोग खबर किए। हम भी अपने पिताजी के क्या कहते हैं अंतिम संस्कार करके के सुबह में आए जी। फिर हम लोग यानी होली के दिन की घटना है, होली के कल होकर के पिताजी एक्सपायर किए। आज अब इनका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। क्या प्रशासन से अभी तक सहयोग मिल पाया है? तो आश्वासन है सब मिलबे करेगा सहयोग। विशेष हल्ला हंगामा करने से भी कुछ वो अच्छा चीज़ नहीं है। सहयोग लोग करिए रहे हैं, करबे करेंगे, दिलेबे करेंगे। सब हमारे साथ हैं, तो फिर हमको क्या, हम तो बच्चा गया लेकिन बच्चा हमारा नहीं इनका है। आपके लड़का का क्या नाम है? समी कुमार मिश्रा। और दूसरा बच्चा का? उज्ज्वल राज। समी आपका बच्चा होगा? समी कुमार मिश्रा मेरा बच्चा है। क्या नाम है, उम्र क्या होगा उसका? बिहार के सोसराय अंतर्गत पंचायत भवन में दारू पीने का विरोध करने पर बदमाशों ने 7 लोगों को बेरहमी से पीटकर जख्मी कर दिया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। जख्मी आनंद पासवान ने बताया है कि हमारे द्वारा थाने में आवेदन दे दिया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए हम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। गौरतलब है कि हर रोज शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी शराब के कारोबारी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए मारपीट हुआ? वो लोग शराब पी रहा था, हम लोगों ने माना किया कि यहाँ पर शराब नहीं पियो। और उस लोगों को बोला कि तुम्हारा बात की नहीं है, यहाँ पर भवन में पी रहा था। हम लोग इसलिए स्कूल में माना किए, इसलिए हम लोग को मारना शुरू कर दिया। कितने लोगों को मारा? 7-8 लोग का मारा हम लोग। क्या नाम हो? दारा पासवान। इसलिए मारपीट हुआ। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।